जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इंडियन भक्ति एंड कल्चर में सभी बहनों का स्वागत है। आप और आपका परिवार कुशल मंगल रहे, भगवान से प्रार्थना करती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हो। भादवारी चौथरी कथा काले भादवारी चौथ है 3 सितंबर ने, तो इस वास्ते मैं आप रे वो वीडियो सुबह भेजूँगी। एक साहूकार के बेटा बहू थे। बेटा साहूकार दोनों ही कुछ कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उसे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालती जाती, पड़ोसनों से पूछती, वो आज क्या खाना खाकर आई? तब वो कहती है, ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन वे बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। से माँ को सारी बात बताते हुए पूछा कि माँ, तू बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है? तब वे पड़ोसन से कहती है कि वे ठंडी बासी रोटी खाकर आई। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थाले बराबर गरम गरम खाने की परोसी थी। मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना कर चादर ओढ़ कर लेट गया। उसने देखा कि बहू ने खीर कांड के भोजन किए। बहू नीचे उतरी। बेटे ने पूछा, क्या? पड़ोसन की पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात बताई। तब उसका पति उठा और उसने कहने लगा कि अभी तो गर्मा गर्म खाना खाकर रही है, तूने पड़ोसन से झूठ क्यों बोला कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर रही? तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा, यानी आपकी कमाई हुई रोटी ने आपके पिताजी की, यदि इसी तरह बेटे बेटे धन के खर्च किया जाएगा तो कुएं का पानी की तरह एक पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश को गमन लग गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने का चौथ का व्रत करती थी। उसके प्रदेश रहते हुए 12 वर्ष बीत हो गए। चौथ माता मैं विनायक जी को सोचा था, उसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता की लड़की के सपने आकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे याद करती है। वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊँ, ते मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेन देन ले जाएंगे। उससे सुबह उठकर पैसा ही किया, उसका सारा कारोबार एक दिन में सिमट गया। जब वे घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप आगे के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल्द गया तो सांप को भगाने लगी सिसकारी पड़ी, लेकिन नागराज बोले कि पापी दुष्टि, में तो सांप योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए मैं तुम्हें डट रसूंगा। तब वह लड़का बोला, नागराज तुम अवश्य खा लेना, लेकिन मैं वचन देता हूँ, मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ, कल रात अवश्य खा लेना। अब पत्नी घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने उसने बताया, पत्नी चतुर्दशी उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिता, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिया, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इसी तरह उसने साथ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर पलंग पर सो गई। छोटी लकड़ा सो गए। अब सांप आए तो पहले दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे तूने सुख तो बहुत बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा। उससे 7 सीढ़ियों पर उसने एक ही ऐसा ही उसने कहा, मारे फुल्लारो बिछावना करने वाली, दूध कटोरा रखने वाली, तेरा सवाग भाग अमर होना, ऐसा आशीर्वाद देता है। चौथ माता और विनायक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप अब ये जूता पहनेगा तब उसको डस लूंगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई। उन्होंने कहा, स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती है, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उसे भी पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पीली कर दी। जैसे ही सुबह हुई वह खून रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे को किसने मार दिया, इसलिए चिल्लाने लगी। तब बेटा बोला कि माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा वैरी दुश्मन मर गया है। पूछने लगी, मेरे पीछे से दीर्घायु के लिए कोई उपाय किया था? तब माँ बोली, मैंने कुछ नहीं किया। पत्नी ने पूछ पर बोली कि मैं 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता ने विनायक जी ने हमारी सहायता की। तब सासू बोली, झूठ बोलते हैं, रोज में से 4 बार रोटी देती थी, फिर उसने चौथ माता का व्रत कैसे किया? तब वो बोली, एक बार गाय को खिलाती, एक बार मेतरानी को देती, एक बार जमीन पर गाड़ देती, शाम को रख देकर खाती। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन पर खोद कर देखा, रोटियों के सोने के चक्कर निकले। मेतरानी यहाँ भी भर दी। चौथ माता उसके पति की रक्षा हुई। वैसे ही सबकी करना, सबको मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद विनायक जी की कहानी कहते हैं। बोलिए गजानन जी महाराज की जय हो, चौथ माता की जय हो।
जय हो। आशा बाड़ी जाम बेटी कन्याकुमारी कहीं शिवरे गजानन जी महाराज जी पंतवारी मातारी चौथ मातारी 33 करोड़ देवी देवता रेवाड़ी शिवरिया कई वे अनवे धनवे लाजवे लक्ष्मी पुत्र परिवार सासुर जिमण बहुरो जिमण सासुर पुरसन उठो सगी उठो थान देवी बिने टूटो आदि रोटी गुलरी रही पीने की पूरे मंडी रही चाव चाक चिड़ली चाव बनी रहती भावात के देती अलग नाथ नो गल में त्यार हार कणी कथा सुने राणा जी पड़ता ते पेन फिर मानवान कणी कतर पड़ ये भगवान बाव जी तू है हमारे इन वीडियो ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जो। आप वीडियो पूरा देखो इस वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में जय चौथ माता जरूर लिखजो। और कई चीज़ें थाने कहानी कथा भजन भाव गीत राजोगारा ब्याह कुछ भी चीज़ें तो आप कमेंट जरूर करजो। कमेंट में कंजूसी मत करिया करो भाई। जय श्री कृष्णा राधे।